को ये दबाना चाहते हैं, हर तरफ से दबाना चाहते हैं। अगर दबाना नहीं चाहते तो वहाँ यूपी पुलिस के वहाँ पर सौंप देते हैं। 3-3 हज़ार रुपये तो पहले जमा कर लेते हैं। हाँ पहले उनसे, क्योंकि इनका धंधा है पैसा कमाने का। उन्होंने डायरेक्ट मम्मी से कह दिया कि आपकी लड़की की डेथ हो गई। फन सिटी में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ हाँ। पे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस को इन्फॉर्म करके पूरी स्टडी करनी थी, उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट को सौंपना चाहिए था। आते हुए रास्ते में बेहोश हो गई। ओहो। अगर मुन्ना मेयर जी यहाँ नहीं होते तो हाँ। शायद वो मम्मी भी वहीं पर रास्ते में हाँ। समाप्त हो जाती। तो 4 बजे पहुंचे घर से, गांव से। तो तब तक यहाँ अंजलि की वो लाइट है। अब यूपी गवर्नमेंट में अगर ये कार्रवाई करते तो फिर फंस जाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस से इसलिए करा कि हम वहाँ से बच के निकल जाएं। हमारी जो बच्ची है अंजलि, उसका घर है, आपको जो प्रेजेंट स्थिति है उससे अवगत करा सकूं। ये देखिए परिवार के लोग हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं जो अंजलि है उनके चाचा। तो चाचा जी, क्या लग रहा है आपको इस मामले को लेकर और आप कितना आश्वस्त हैं उनसे? मुझे तो ये पूरी साजिश लग रही, मतलब इन्होंने जो भी किया, सबसे पहले तो अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है हाँ उसी स्टेट में वो रिपोर्ट करना चाहिए था जी। यानी हमें गाइड कर, मतलब इन्होंने डायरेक्टली फ़ोन कर दिया हमें घर पे। हाँ वहीं पे इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना था, पेरेंट्स को नहीं बताना था बल्कि रिलेटिव को बताना था, कुछ मैसेज के थ्रू की बेहोश होगी, जो भी हुआ, हाँ व्हाटएवर, मतलब जो भी हुआ वहाँ पे। हाँ हाँ तो इन लोगों ने बताया नहीं, मतलब डायरेक्टली बोल दिया तुम्हारी बेटी पानी में गिर गई, डेथ हो गई, मतलब एक सदमे में परिवार को डाल दिया। हाँ हाँ। उसके जबकि बाद अकेली माँ है जबकि घर में। अकेली माँ थी, ना फादर को बताया प्रॉपर, वो इनको बताना चाहिए था। फिर उसके बाद इन्होंने न वहाँ पे जहाँ पे फन सिटी में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ हाँ। पे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस को इन्फॉर्म करके पूरी स्टडी करनी थी, उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट को सौंपना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, मतलब इन्होंने क्यों नहीं किया होगा वहाँ पर इन्फॉर्म? इन्होंने इन्फॉर्म इसलिए नहीं करा, इनके साथ जो बच्चे थे छोड़ दिए, हाँ हाँ जो टीचर थे वो लोग कम थे और बच्चे ज़्यादा थे, उनको साइड में छोड़ दिया, इनको पता ही नहीं चला। हाँ। और जैसे जब पता चल गया था बच्ची को, ये लोग ले गए हॉस्पिटल या उधर, तो जैसे वो उसकी डेथ हो गई है, तो इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना था ना वहाँ? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था पूरी स्टडी के साथ। वहाँ से पुलिस फिर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ती। अब यूपी गवर्नमेंट में अगर ये कार्रवाई करते तो फिर फंस जाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस से इसलिए करा कि हम वहाँ से बच के निकल जाएं और मामला मतलब यहाँ आ जाए। हाँ, मामला यहाँ आ जाए, वहाँ से हम बच के आ जाए, फिर ये परिवार को सौंपते या अपने आप निपटाए। ठीक। अच्छा, आपको और ये जैसे आप देख रहे हैं मामला अब संज्ञान में आ गया है सर के, कमिश्नर साहब के भी, तो कितना आश्वस्त हैं आप जो न्याय प्रणाली है हमारी और अधिकारियों के काम से, कितना संतुष्ट हैं आपकी काम न्याय मिलेगा प्रॉपर तरीके से? इसको विश्वास है हमें, वो करेंगे, क्योंकि जो केस हुआ है वो टोटली बिना इन्वेस्टिगेशन के हुआ है। तो हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए इसका, रिपोर्ट थ्रोली यूपी गवर्नमेंट से भी चाहिए और उत्तराखंड से भी, हमें न्याय चाहिए इसका। तो ठीक ठीक ठीक। देखिए, अंजलि के दादाजी जो हैं हमारे सामने हैं। दादाजी, कैसे देख रहे हैं मामले को और कितना आश्वस्त हैं आप जो जांच चल रही है? हमारा ऐसा है, जांच जो चल रही है बहुत अच्छे ढंग से जांच होनी चाहिए। हाँ क्योंकि आजकल है घूसखोरी का ज़माना जी। ये प्रशासन वाले पीछे पीछे गड्डियाँ पकड़ा देते हैं, हाँ हाँ झूठी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हाँ जो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारी बच्ची को वहाँ ले गए हैं, हाँ तो वहाँ जाके इन्होंने छोड़ दी, तो तालाब में अगर वो डूब गई थी या कैसा ही हुआ, तो उन्होंने पहले उसके पापा को, जो कि यहाँ शाहजहाँपुर में ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ बताना था। मम्मी को उन्होंने बताया कि भाई ये बेहोश है, आपकी लड़की बेहोश है। तो उसके बाद इन्होंने बेहोश है करके बताया। मम्मी ने मेरे लिए फ़ोन किया, मैं गांव में रहता हूँ, तो उन्हें कहा लड़की बेहोश आया बरेली, और वहाँ गई थी स्कूल में पिकनिक मनाने के लिए। तो मैंने कहा राजू को फ़ोन करो वहाँ बरेली, उन्होंने कहा फ़ोन कर दिया है, तो वो अभी बेहोश है, वहाँ उन लोगों का फ़ोन है। तो थोड़ी देर में 15 मिनट या 20 मिनट बाद इन्होंने डायरेक्ट मम्मी से कह दिया कि आपकी लड़की की डेथ हो गई वहीं पर। तो मम्मी कहीं इधर गई थी, कहीं निमंत्रण में गई थी। हाँ हाँ। तो वहाँ से आते हुए रास्ते में बेहोश हो गई। ओहो। अगर मुन्ना मेयर जी यहाँ नहीं होते तो हाँ। शायद वो मम्मी भी वहीं पर रास्ते में हाँ तो हो जाती। वो तो यहाँ पर मेयर जी थे, हाँ हाँ मेयर जी ने उसको पकड़ करके अंदर कमरे में डाली, तो बड़ी मुश्किल से उसको होश में रखा होगा। हम तो 4 बजे पहुँचे घर से, गाँव से। तो तब तक यहाँ अंजलि की वो लाइट है, मैंने बेटे से यहाँ से घर से कंफर्म किया, पूछा, मैंने कहा है तो बरेली आ गया है। तो उसने कहा नहीं पिताजी, वो तो ले गए हैं उसको। मैंने कहा कौन ले गया है, क्यों अस्पताल बता रहे थे आप लोग? उसने कहा अस्पताल नहीं, डॉक्टर ने नहीं ली और ले गया।
उसके बाद यहाँ आया, मैं रास्ते में खड़ी दिखी मैंने एम्बुलेंस, और मैं वहाँ पर रुक रहा था, अम्मा और मैं दोनों रुक रहे थे। तो उन्होंने चलो वहाँ पर बहुत भीड़ बड़ा वो हो रहा था, जमा हो रहा था, उन्होंने कहा नहीं इनको यहीं घर ही ले जाओ। तो वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें बच्ची उसी में थी। अच्छा। तो उन्होंने मैंने कहा भाई मुझे अंजलि दिखाओ पहले, कहाँ है क्या है करके। तो फिर सब लोगों ने रोकथाम कर दी, किसी ने नहीं दिखाया वहाँ पर। हाँ। मेरे को यहाँ पहुँचा दिया कमरे में। यहाँ आया, यहाँ भी भीड़ भड़का बहुत सारी सी जनता होगी तेरी। तो उसके बाद यहाँ ऐसा हल्ला गुल्ला, बहू को जो संभालें किसको संभालें, सब हो गया तमाशा। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से कहा भाई हम उसका मुंह तो देखते हैं। हाँ। तो वहाँ पर लाए, एक ड्राइवर लाया, क्या लाया, उसमें कोई प्रशासन वाले, कोई अधिकारी या कोई मास्टर कोई भी नहीं था। हाँ। तो उसके बाद उन्हें लाए, तो कोई भी एम्बुलेंस को पीछे से खोल लेते हम लोग, तो उन्होंने नहीं खोलने दिया। तो आगे से एक ही आदमी जो बैठा था उसमें, उसने ही दरवाज़ा खोला, उसने ही वहीं से दरवाजे से मुंह दिखाया हमको। तो उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस की FIR की हम लोगों ने। तो उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए वहीं से ली गई। ठीक। तो इसमें हमें भरोसा है प्रशासन का, उच्च अधिकारी लोगों का, कि अगर इस प्रकार को हमारी ये नहीं सुनेंगे तो कल परसों को क्या होगा भविष्य में। भविष्य में ऐसे एक दूसरा नाती भी उसी स्कूल में पढ़ता है मेरा, क्या है क्या पता उसको भी कुछ कर सकते हैं। हमें भरोसा नहीं है कि ये स्कूल वाले मतलब बच्चों की सुरक्षा कर पाए, ये तो नहीं कर पाएंगे सुरक्षा। क्योंकि जब एक होनहार बच्ची हमारी यहाँ नदनी, वहाँ पर इन्होंने डूबते हुए सही नहीं की, डूबी या न डूबी एक कहने वाले डूबी। तो उसको इतने 200-250 बच्चों को किडनैप कराने के लिए ले गए, और उस प्रशासन के जो 4 टीचरें गई थी, उन्होंने तो देखना था, वो तो अपने खाने पीने में चले गए। वो तो एक उसकी सहेली आई कल यहाँ पर आई थी। तो उससे पता लगा हमको कि क्या क्या हुआ। उसने बस कहा कि मैं 3 लड़कियाँ थी हम, और हम ऐसे ही मना रहे थे। अंजलि ने कहा इसमें मेरे को धक धक जैसा हो रहा है, मैं नहीं आती हूँ। 3 बच्चों ने टीवी तरह साथ में, उन्होंने कहा चल चल रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उसने किया, तो बच्ची वहाँ बेहोश हो गई, उसके अंदर बेहोश हो गई। तो पानी में पड़ गई, हुए पानी चला उसके नीचे, पानी पड़ी उसके। उन्हीं बच्चियों ने उसका सिर ऊपर, बाल ऊपर करके ऊपर को जब खींचने लगे, तो उनके हाथ से फिर नीचे गिर गई है। नीचे गिर गई। तो उसके बाद बच्चियों ने बड़ी मुश्किल से उसको ऊपर किया, तो उसको सीधे ऐसे पीछे को लिटा दिया। उसके बाद उन्होंने, वो बच्ची बता रही थी हमको, तो उसके बाद उन्होंने ये जो इनके टीचर लोग हैं, कहाँ हैं मालूम, उनसे कहा होगा भाई अंजलि ऐसा हो गया। तो वो आए, एक कितने में आए, आधे घंटे में बता रही थी भाई, कितने में, इतने में आए हुए। 1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल, 1.5 घंटे में हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटा वो तड़पती रही, वहीं होगी। हाँ, तड़पते रही। तो उन जो बच्चियां साथ में थी जिन्होंने उसको लिया था, तो उनको तो उन्होंने कहा नहीं जाओ आप उसमें खेल करने के लिए जाओ। और इन्होंने जो भी गए थे टीचर नहीं लोग, इन्होंने उसको पकड़ा, उसको हॉस्पिटल ले गया, नहीं ले गए। तो वो बता रही थी कि एक एम्बुलेंस से इन्होंने बुलाई वहाँ पर, तो डॉक्टर बुलाया, उसने उसी के अंदर देखा, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं की इसने, उसी को वहीं पर दिखाया इन्होंने। दिखा करके उससे कह दिया कि मृत घोषित हो गई, इनका ये वहाँ पर हो गया। तो वहाँ से उठाई इन्होंने, तो सीधे एक अपनी गाड़ी में, एम्बुलेंस में, प्राइवेट एम्बुलेंस में सीधे यहाँ उन्होंने सोचा कि यहाँ पर सौंप के आते हैं। अब यहाँ पर जो लोग भी थे, हम तो आए नहीं थे, उन्होंने उनको यहाँ नहीं आने दिया। उन्होंने कहा भाई तुम गाड़ी को वहाँ रोको, ऐसी बच्ची को तुम वहाँ ले जाओगे तो माँ तो वैसे ही मर रही है। वहाँ घर में ना पापा आए हैं, मेरे आने के बाद में इसके पापा आए 1 घंटे बाद। फिर पापा को भी मुँह दिखाया, उन्हें यहाँ पर लाए, बड़ी मुश्किल से मुँह दिखाओ करके पापा ने कहा। तो इसमें कोई स्कूल का अधिकारी हमने नहीं देखा अभी तक। परसों 3-4 टीचरें आई थी, उनसे हमने जवाब सवाल किया, तो उसके बाद यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं कहा। नीचे जाके अरे इनके सड़क कौन लगा रहता है, हमारा बहुत काम है करके चली गई परसों। अच्छा, ये जो जैसे आपके लड़के ने कहा कि भाई आप रुको मैं आ रहा हूँ, तो इस विषय में क्या कहेंगे? मतलब ये क्यों नहीं रुके फिर वहाँ पर जब आपने कहा? इससे ही हमें धोखा है। तो जब आपने कहा, जब पिताजी ने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ वहीं पर रोको मेरी बच्ची को, तो क्यों नहीं रुके ये लोग? इससे ही हमें शक है कि इन्होंने, हाँ, इससे हमें बहुत पूरा शक है कि इन लोगों ने खुद अपने हाथ से दूसरे स्टेट से बॉडी बिना पेपर के कैसे लागे हुए यहाँ पे? हाँ, बिना पेपर, बिना कागजी। हम तो अब भी कह रहे हैं कि हमारी बच्ची ने मालूम कैसे मरी, क्या मरी। तो अगर वहाँ पापा आ जाते, हॉस्पिटल में देखते, वहीं से पुलिस आती। हमें वहाँ बुलाना चाहिए था उन्होंने यहाँ उस जगह पर बुलाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन होता वहाँ से। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो हमें जस्टिफाई कराते मौत का कारण। हाँ जी। तो वो बॉर्डर पार कैसे करे, उत्तराखंड में कैसे ले आए डेड बॉडी को?
नहीं, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, ये सबसे जांच बड़ा के घेरे में सवाल है, है। सबसे बड़ा। हमें यह है कि वहाँ की जो यूपी की पुलिस है उससे इन्होंने पूछताछ करनी चाहिए, हाँ। क्या हुआ मामला, क्या हुआ, वहाँ की रिपोर्ट हमको मिलनी चाहिए। और जो भी देंगे वे संज्ञान यहाँ उत्तराखंड की पुलिस को देंगे। इसका मामला सही सुलझना चाहिए कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। ठीक। अच्छा, आप दादाजी हैं, दादाजी आपका कितना टाइम लगता है आपको वहाँ से यहाँ आने में, आपके पहाड़ से? 5 घंटे लग जाते हैं हमको, मतलब 5-6 घंटे में आप यहाँ पहुँचे? पहुँच जाते हैं। आप पहाड़ में रहते हैं? हाँ। आप और दादी? हाँ, जो पहाड़ में रहते ठीक। हैं। तो आपसे जो ये लोग आपको देख रहे हैं, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ये अधिकारी लोगों से हाँ, अधिकारी लोगों से, और जो आम जनता आपको देख रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे स्कूलों में कुछ न कुछ करना चाहिए। यहाँ की जनता है, इतने हल्द्वानी के शहर के सब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ तो अगर प्राइवेट स्कूल में सुविधा नहीं है, ऐसे किडनैप करने के लिए बच्चों को ले जाते हैं, हाँ हाँ। तो इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, ये छोड़ क्यों देते हैं? हम्म। तो 3-3 हज़ार रुपये तो पहले जमा कर लेते हैं हाँ हाँ। पहले उनसे, क्योंकि इनका धंधा है पैसा कमाने का और जी। कुछ नहीं है। तो पैसा कमाने के धंधे से ये काम करते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। इनको ये पता नहीं है हो रहा है किसका परिवार उजड़ है, इनको इससे मतलब नहीं है, इनको है पैसों से मतलब। ये पैसों के मरे हुए हैं, इनको पैसा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और हमारी जो भी ये घटनाएं हुई हैं इसको ये दबाना चाहते हैं, हर तरफ से दबाना चाहते हैं। अगर दबाना नहीं चाहते तो वहाँ यूपी पुलिस के वहाँ पर सौंप देते, हमको वहीं पर सौंप देते बच्ची को। उसका पोस्टमार्टम वहीं पर होता, सब कुछ वहीं पर हो जाता। हाँ हाँ। उसके बाद जो भी लाते हम लाते, बच्ची को लाते, चाहे कैसे ही लाते हम, हाँ, उस प्रकार से हम लाते। सही है। क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई गई इतनी कि जल्दीबाजी इनने प्राइवेट वाहन में डालकर बच्ची का शव लेके आ गए? वहाँ खेल कूद इतनी जो भी चला ठहरा, शाम 6 बजे तक चला ठहरा। हाँ, मतलब ये वहाँ इन्होंने इस चीज को खबर लीक नहीं होने दी। उन्होंने अपने फंक्शन को डिसकंटिन्यू नहीं करा। हाँ जी, हाँ उनको जी। छुट्टी नहीं दी, मतलब वहाँ पर हाँ ये चीज नहीं हुई। इनका फंक्शन चलते रहा। इन्होंने जो बच्ची उसके साथ थी, हाँ जी। उसको भी ये बोल दिया बच्ची ठीक है आप जाओ, हाँ। और वो ठीक है अंजलि राव आप अपना फंक्शन करो। अच्छा, मतलब जो जिसके साथ थी बच्ची? जो साथ थी, क्योंकि उसी ने उस बच्ची को उठाया था वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने जो गैप करा 1.5-2 घंटे, उसकी वजह से वो मौत हुई है, जस्ट प्रशासन की वजह से। जिस बच्ची स्कूल ने प्रशासन। उठाया, हाँ, स्कूल प्रशासन की वजह से। जिस बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है उनकी, जिसकी वजह से ये हुआ है। जिस बच्ची ने उसको उठाया, उस बच्ची को कल शाम पता लगा है क्या लगा, अंजलि मतलब नहीं रह करके। हाँ। लगा लीजिए आज 4 दिन हो गए, क्योंकि वो तो वहीं तक रहते, उनसे कहा था नहीं अंजलि को कुछ नहीं हो रखा है। जब उसने पेपर पढ़ा तब उसे पता लगा कि अंजलि जो हमने उठाई, तब उसने उस बच्ची ने यहाँ हमसे कल कहा। ठीक ठीक। उसको भी पता ही नहीं चला, उनको तो वहाँ से दूर कर दिया। नहीं, इस मामले में ये तो बेफिक्र रहिए आप, इस मामले में सभी लोगों की जांचें होंगी और जो अधिकारी हैं वो उन्होंने संज्ञान में ले लिया है मामला, और हम भी आशा करते हैं कि इसकी मतलब प्रॉपर तरीके से जांच हो और आप लोगों को न्याय मिले। हमें भी पूरा भरोसा है कि प्रशासन जो भी है हमारी सुनेगा। हाँ हाँ। अगर नहीं सुनेगा तो भाई इसके लिए फिर आगे को हमको कुछ करना पड़ेगा या उसका फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। भविष्य में ऐसे कांड हो रहे हैं, ये हो रहा है, बच्चे तो स्कूल यहीं हल्द्वानी पढ़ने वाले थे। नहीं, इनमें रोकथाम होनी चाहिए और आगे के लिए सबक भी बनना चाहिए और स्कूलों के लिए गाइडलाइन भी जारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक ठीक। स्कूल वाले को अपनी जवाबदारियाँ समझ लीजिए, हाँ, है नहीं है? ये मतलब नहीं कि स्कूल प्रशासन को अपना समझ में आना जेल पे ले चाहिए। जाएं और वहाँ जाके छोड़ दें उनको, हाँ, हाँ। ये गलत है। जवाबदारी के हिसाब से बच्चे उठानी चाहिए ना। बाहर से यहाँ आए हैं, हाँ, हाँ। यहाँ से आगे ये परेशानी हुई है, तो उनके ऊपर समस्या तो बीतेगी ही, तो हकीकत है। ठीक ठीक। आप क्या लगते हैं अंजलि के? मैं उसका भाई हूँ। आप भाई हैं उसके? ठीक है। तो ये जो आपने देखा कि मामले का संज्ञान सर ने भी लिया है, बड़े अधिकारियों के बाद उसमें आ गई है, संज्ञान में आ गई है बात, तो क्या लग रहा है आपको, कितना आश्वस्त हैं? देखो, अब हम आम आदमी हैं, हमें तो उम्मीद ही है, हाँ। उम्मीद ही रख सकते हैं। हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर या पैसा वैसा होता तो हम कुछ यूज़ करके, इन्फ्लुएंस करके रातों रात मामले सच्चाई निकाल देते हैं। हाँ हाँ। तो कॉमन मैन तो आप यही कर सकता है कि उम्मीद ही रख सकता है। तो उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। एक अच्छे अधिकारी से हम उम्मीद की जांच देखते यही हैं रख सकते हैं, भरोसा। रावत जी के देखते हैं काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं। हाँ, तो हाँ। हम आशा करते हैं इस मामले में भी वैसी एक्टिवनेस दिखाएंगे। ठीक ठीक ठीक। आप क्या कहना चाहते हैं सर, कितना आश्वस्त हैं ये? देखिए, प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय दिलाएंगे। दीपक रावत जी से, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं। कमिश्नर साहब हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। ठीक ठीक। आप यहीं रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं? मैं अच्छा, चाहता छोटे हूँ- चाचा हैं जी, आप? जी। अच्छा, अंजलि के? जी। ठीक ठीक ठीक। तो आप कब पहुंचे थे, मतलब जब? हम तो 10 बजे रात पहुंचे थे। अच्छा, आप दिल्ली में थे? हाँ, दिल्ली में। आप दिल्ली में रहते हैं? जी जी। ओके। आप किस में हैं?
मैं तो पीएसी में हूँ। आप पीएससी में हैं? जी, जी। आप भी मतलब जवान हैं? जी, जी, अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? सर हमें तो कुछ पता ही नहीं चला इस बारे में। हाँ हाँ। हमें तो 2-3 बजे पता चला कि आपकी भतीजी के साथ ऐसा हो गया करके, जब हाँ, घर से फोन हुआ। हाँ हाँ। तो हम तो वैसे ही सर सदमे में हो गए, हमें तो कुछ कहना ही नहीं आया कि क्या करें करके। हम तो वैसे ही सदमे में चले गए सर। हाँ, हाँ। आनंद फानंद में अपने बच्चों को लेके यहाँ पहुँचे, हाँ। तब तक वो लोग डेड बॉडी को यहाँ ला के पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुके थे। ठीक ठीक ठीक, बाद में आपको पता चला? बाद में चला। अंजलि के चाचा जी हैं, छोटे चाचा हैं, बड़े चाचा हैं, अंजलि के भाई हैं, सब लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और जो सबकी बात कॉमन निकल के आई है, इन सबको इंक्लूडिंग मी, सबको मिलाकर सबका विश्वास है जो सर इस मामले की विवेचना करेंगे, देख रहे हैं, जिनके संज्ञान में ये मामला आ गया है, सर के ऊपर पूरा विश्वास है कि इस परिवार को इस मामले में प्रॉपर तरीके से न्याय मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगी। और सभी लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि इस परिवार के साथ खड़े रहिए, थोड़ा सा अपनापन दिखाइए और साथ में खड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।